लक्ष्य तय किया है कि भारत में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो लूटखोरी मची हुई है, इसको रोक पाए अगर हम, तो गरीबी बेकारी ठीक होगी, दूर होगी। भ्रष्टाचार हमारे यहाँ भयंकर है। आप रोज अखबार देखें और हर दिन टेलीविजन समाचार सुने तो हर 2-3 दिन में कोई ना कोई घोटाला, कोई ना कोई भ्रष्टाचार होता ही रहता है। अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, 1,76,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया एक भ्रष्ट नेता जिसका नाम है ए राजा। उसने भारत सरकार को, देश को 1,76,000 करोड़ का चूना लगा दिया और 3 साल और 6 महीने से वो ये घोटाला कर रहा था। और राजा कहता है कि मैंने ये सब कुछ प्रधानमंत्री को बता के किया है। वो कहता है कि सब बात प्रधानमंत्री को बताई थी और प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं कि 3 साल और 6 महीने में जो घोटाला करने वाला मंत्री है उसको निकाल सके मंत्रिमंडल से। इतना बड़ा घोटाला आजादी के इतिहास में पहली बार हुआ। 1,76,000 करोड़ इतनी बड़ी रकम है कि अगर इससे सोना खरीद लिया जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य के हर एक गांव की सड़क पर 10 मिलीमीटर मोटाई की सोने की परत बिछा सकता है। अगर 1,76,000 करोड़ का सोना खरीद लिया जाए तो छत्तीसगढ़ के जितने परिवार हैं, हर एक परिवार को 10 किलोग्राम सोना दान में दिया जा सके। 1,76,000 करोड़ की रकम तो आपको लिखने में भी तकलीफ आएगी क्योंकि कैलकुलेटर फेल हो जाता है। इसमें कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं, इसमें 12 से ज्यादा अंक हैं। इतना बड़ा घोटाला। इसके पहले थोड़े दिन पर एक घोटाला हो गया, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, 77,000 करोड़ का। कॉमनवेल्थ खेल घोटाला इतना जबरदस्त है, कभी तो हंसी आती है मुझे। ये कॉमनवेल्थ खेल क्या है? ये वो खेल हैं जिनको दुनिया के 71 देश खेलते हैं और ये सारे 71 देशों को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था। तो ये 71 देश अपनी गुलामी को याद करने के लिए हर 4 साल में ये खेल खेलते हैं। दुनिया में ऐसे मूर्ख लोग देखे हैं जो गुलामी को याद करते हैं अपनी, और वो भी बहुत बड़े समारोह के साथ, भव्य समारोह करके गुलामी को याद करते हैं कि हाँ, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था। उनकी महारानी, वो महारानी को ही बुलाते हैं ये खेलों के उद्घाटन। बिना महारानी के आए खेल का उद्घाटन नहीं होता। इस बार तो भला हुआ महारानी बीमार पड़ गई तो उसका बेटा आया, लेकिन बुलाया उसी के परिवार को जिन्होंने जिंदगी भर हमारे ऊपर लातें मारी हैं, गालियां दी हैं, हमको तड़पाया, परेशान किया। उन्हीं के घर खानदान वालों को बुला के कहते हैं झंडा फहराओ, खेल शुरू कराओ। ये गुलामी की गजब इंतहा। और इन खेलों में महारानी आती है ना, उसके पहले उसका डंडा आता है, महारानी का डंडा, उसको कहते हैं क्वींस बेटन्स। अब अंग्रेजी में कह देते हैं क्वींस बेटन्स, हिंदी में उसका मतलब है महारानी का डंडा। वो आता है और 71 देशों में घुमाया जाता है। तो ये इस बार भी हुआ, महारानी का डंडा आया और उसी में सबसे बड़ा घोटाला हुआ, क्योंकि महारानी का डंडा जितने रुपए में लंदन से भारत आया उतने रुपए को मैंने जोड़ा तो उसमें 100 सोने के डंडे बना सकते थे। ऐसा घोटाला। ये कॉमनवेल्थ घोटाला तो विचित्र है। खेल आयोजन करने वाली समिति ने माइक किराए पे लिया तो माइक का इतना पैसा दिया किराए का जितने में सैकड़ों माइक खरीदे जा सके। कुर्सी किराए पे ली तो इतना पैसा दिया जितने में हजारों कुर्सी खरीदी जा सके। एसी किराए पे लिया तो इतना पैसा दिया कि सैकड़ों एसी लगाए जा सके। और जिन नेताओं ने ये किया वो भी बेईमान, सुरेश कलमाडी एंड कंपनी, वो कहते हैं कि जी हमने कुछ गलत नहीं किया। सीबीसी का कहना है कि घोटाला हुआ, सीबीआई का कहना है घोटाला हुआ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का कहना घोटाला हुआ, और जिन्होंने किया वो कहते हैं हमने कुछ घोटाला नहीं किया।
आंकड़े बताते हैं कि इस पूरे कॉमनवेल्थ खेल में 78,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और संस्थाओं का कहना है जो जांच कर रही है घोटाले की कि वास्तव में खर्चा 8,000 करोड़ का हुआ। 70,000 करोड़ रुपए तो नेता और अधिकारियों ने बंदर बांट करके खा लिए। ऐसे ये हमारे यहाँ घोटाले होते हैं। थोड़े दिन पहले और एक घोटाला हो गया, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला। भारत के कारगिल के शहीदों के परिवारीजनों के लिए घर बनाए और महाभ्रष्ट और बेईमान नेता वो घरों में कब्जा करके बैठ गए। शर्म नहीं आती इन नेताओं को। गेंडे की मोटी खाल से भी ज्यादा ये जो है ना बेशर्म हो गए हैं। शहीदों के लिए, कारगिल के शहीदों के परिवारीजनों के लिए घर बन रहे हैं, उस पर कब्जा करके बैठे। बहुत मुश्किल है। और ये जो घोटाले रोज रोज होते हैं, अभी 2 दिन से पता चल रहा और एक घोटाला हो गया हमारे यहाँ, फर्जी का लोन बांटा जाता, फर्जी लोन, कंपनियां फर्जी, लोन फर्जी, और उसको शेयर बाजार में लगा देते हैं और पैसे ले दे के, घूस ले दे के ये सब चलता है। ये सारे घोटाले करते क्या हैं? आपके खून पसीने की कमाई का पैसा, मेरे खून पसीने की कमाई का पैसा, इसको लूटा जाता है। और ये घोटालों को देखकर अब ऐसा लगता है कि भारत में लोकतंत्र नहीं, लूट तंत्र चल रहा है। जिसको देखो वही लूट रहा है इस देश में। और ये घोटाले पिछले 64 साल से चल रहे हैं। आजादी मिली 15 अगस्त 47 को, उसके थोड़े दिन बाद ही एक बड़ा घोटाला हो गया, जीप स्कैंडल। जीप खरीदी गई लेकिन कागज पर, वास्तव में नहीं। पैसे दे दिए, जीप नहीं आई और उसका नुकसान उठाया भारत की सेना। पिस्तौल खरीदी गई सेना के लिए, बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, पिस्तौल स्कैंडल, चेक पिस्टल स्कैंडल। उसमें पिस्तौल खरीदी कागज पे, वास्तव में नहीं आई और उसका नुकसान हुआ। भारत की सेना को चीन से पराजित होना पड़ा 1962, क्योंकि बंदूक नहीं थी, पिस्तौल नहीं, वो कागज पे खरीदी गई। और ऐसे घोटाले होते ही रहे, कभी नागरवाला स्कैंडल, कभी मुंदड़ा स्कैंडल, होते ही रहे। हमने इन सारे घोटालों के आंकड़े इकट्ठे किए और दस्तावेज, तो पता चला कि अब तक 64 साल में 340 लाख करोड़ रुपए के घोटाले हो चुके हैं। 64 साल। और ये सारी रकम भ्रष्ट नेता और अधिकारियों ने लूटकर विदेशी बैंकों में जमा कर रखी है। इस रकम का 280 लाख करोड़ रुपए तो स्विस बैंकों में जमा है और 60 लाख करोड़ रुपए पनामा, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान आदि देशों की बैंकों में जमा है। अब हमने एक संकल्प लिया है कि ये जो 340 लाख करोड़ के घोटाले होकर धन भारत से बाहर ले गए हैं सारे भ्रष्ट नेता, इसी पैसे को वापस भारत में लाना है और इसको भारत की राष्ट्रीय संपत्ति बनाना है और इसी पैसे से गरीबी और बेरोजगारी को मिटाना है और भारत की समस्याओं का समाधान करना है। आप पूछेंगे ये धन कैसे वापस आ सकता है? इसको वापस लाने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है, हम भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा करें जिसको पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन कहा जाता है और सुप्रीम कोर्ट उस मुकदमे पर फैसला दे कि जितना पैसा विदेशी बैंकों में जमा है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, तो ये सारा धन वापस आ जाएगा उन बैंकों से। दूसरा रास्ता है, भारत के संसद में एक प्रस्ताव पारित कराया जाए और उसमें ये कहा जाए कि जितना धन विदेशी बैंकों में भारत से लूटकर भेजा गया वो सारा भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है और संसद ये प्रस्ताव पास कर दे तो भी ये धन वापस आ जाए। और तीसरा और आखिरी रास्ता है कि हम भारत देश की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासंघ के साथ एक संधि करें, एक समझौता करें और वो समझौता इस 340 लाख करोड़ रुपए के बारे में हो तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ खुद इस पैसे को हमें वापस दिलवा सकता है, क्योंकि उसका डंडा दुनिया के सब देशों पे चलता है। दुनिया के 70 देशों की बैंकों में ये पैसा पड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र इस पूरे पैसे को दिलवा सकता है और इसी संयुक्त राष्ट्र ने अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका को ऐसा पैसा दिलवाया। अमेरिका में भी घोटाले होते हैं और उनका पैसा भी विदेशी बैंकों में, स्विस बैंकों में जमा था,
तो बराक ओबामा ने अपने देश की तरफ से संयुक्त राष्ट्र से संधि की और 780 अरब डॉलर उन्होंने वापस ले लिया स्विस बैंकों से। और बराक ओबामा अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो हमने भारत स्वाभिमान की तरफ से एक संकल्प लिया है और उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल करवाया है। और हमारा मुकदमा भारत के सबसे मशहूर वकील राम जेठमलानी ने किया है। और खुशी की बात है कि हमारा मुकदमा स्वीकार हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया। इस मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि जल्दी से सरकार सुप्रीम कोर्ट को ये बताए कि दुनिया के किस देश की बैंकों में किसका कितना पैसा है। अब सरकार ने सारे अधिकारी भेजे हैं 70 देशों में, 34 देशों में धन का पता चल गया है, 36 देशों में पता चलने की कार्यवाही चल रही है। 1 साल के अंदर ये पता हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में सारी जानकारी आ जाएगी। तब हम सुप्रीम कोर्ट में ये अपील करेंगे कि सारे धन को भारत की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया जाए और ये पूरा पैसा वापस मंगा लिया जाए। हमें उम्मीद है कि हम ये कर पाएंगे। आप सबका सहयोग रहे, ईश्वर की कृपा बनी रहे और सद्गुरुओं का आशीर्वाद रहे तो ये मिल जाए तो अच्छी बात है। वो विरोध ना करें तो प्रस्ताव पास हो जाएगा, प्रस्ताव पास हुआ तो कानून बन जाएगा, कानून बना तो पैसे आ जाएंगे। अगर संसद में विरोध हुआ तो भी और प्रस्ताव पास हुआ तो भी हमारा ही फायदा है, हमारे दोनों हाथ में लड्डू। प्रस्ताव पास हुआ तो कानून बना, पैसे आ गए। नहीं पास हुआ तो देश देखेगा कि बेईमान और हरामी कौन कौन है जो विरोध कर रहा है। फिर हम क्या करेंगे? अगर प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो सन 2014 में लोकसभा का चुनाव आएगा, तब सारे देश के चुनाव क्षेत्रों में घूम घूम कर हम उन नेताओं को हराएंगे जिन्होंने ये प्रस्ताव पास नहीं होने दिया और उनकी जगह ईमानदार सांसदों को चुनकर लाएंगे संसद। और हमारी तैयारी है कि 2014 में 400 ईमानदार सांसदों को हम इस देश में से चुनकर लाएंगे। आप बोलेंगे 400? हाँ 400। कैसे? भारत में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी जिन्होंने ये अभियान शुरू किया, उनके साथ भारत के 70 बड़े बड़े संतों ने सहयोग देने का संकल्प कर लिया है। एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी, एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी अवधेशानंद गिरी, एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी जयेंद्र सरस्वती, एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी, एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय मुरारी बापू, एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय सुधांशु महाराज, एक बहुत बड़े संत तुल्य व्यक्ति हैं डॉक्टर प्रणव पंड्या, गायत्री परिवार। ऐसे 70 बड़े बड़े संगठन और संतों सन्यासियों ने तय कर लिया है कि पानी अब सिर से गुजर गया है। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए ये सारे संत 2014 में एक एक संसदीय क्षेत्र में जाएंगे और 400 तो क्या 500 सांसदों को ये जिता लाएंगे। क्योंकि ये जो संत है ना, इनके सारे भक्तों की संख्या एक दिन मैंने जोड़ी तो इनके भक्त इतने हैं पूरे देश में कि वो इकट्ठे होकर वोट डाल दें तो 514 सांसद जीत जाएं। असंभव नहीं है ये काम, आसानी से होगा। संतों के आशीर्वाद से ये काम होगा। 514 सांसद जीत गए तो पार्लियामेंट में 1 मिनट में बिल पास होगा, 340 लाख करोड़ आ जाएंगे। और ये धन इतना है, 340 लाख करोड़ का सोना खरीद लिया जाए तो भारत के 25 करोड़ परिवारों में हर एक को 100 किलोग्राम सोना दिया जा सकता है। 1-1 क्विंटल सोना हर परिवार को दे सकते, इतना बड़ा धन। और इसी धन से भारत की गरीबी बेकारी मिटा सकते हैं। इसकी योजना हमने बनाई है। हर भारत के गांव में 100-100 उद्योग लगाएंगे। जैसे जिन गांव में कपास पैदा होती है वहां खादी उद्योग लगाएंगे, जिन गांव में गाय है वहां मूत्र इकट्ठा करके गौमूत्र की दवाओं का उद्योग लगाएंगे, जिन गांव में गाय बैल भैंस गोबर है उनका उसमें गैस निकलती है मीथेन, उसके प्लांट बनाएंगे। गैस को सिलेंडर में भर के गाड़ी चलेगी, घर का खाना बनेगा, बिजली बनेगी। जिन जिन गांव में आलू पैदा होता है वहां आलू के चिप्स बनवाएंगे, जहां टमाटर है वहां टमाटर सॉस बनेगा, जहां आम पैदा होता है आंवला पैदा होता है। ये सभी गाँव में हर एक चीज को प्रोसेसिंग करने की इंडस्ट्री और एक एक गाँव में 100 उद्योग।
और सभी उद्योगों को लगाने में 10 लाख करोड़ का खर्च